बिल्कुल। ऐसे ही आप बैठ गई साथ तो मैंने कैसी पूछूं क्या था वो इशू क्या था। वही बात कि किसी की नफरत का बहाना हो, किसी की खुशी का सहारा हो। हाँ यार यासीन किधर है? ओह माय गॉड। वैसे होगी तो सही तुम लोगों को, टूटने पे मेरे होगी तुम सबकी ख्वाहिश पूरी। टूटने पे होगी क्या ख्वाहिश होगी? तुम लोग वो शेर को समझते नहीं हो ना, तुम लोग शेर को एक आखिरी लाइन पे समझते हो। आपके शेर की हर वर्ड समझ में आ रहा है। चलो शेर की तशरीह अगर कर दी मैं मान जाऊंगा कि हाँ सही समझी। बोलो लाइन। किसी की नफरत का बहाना बन गया हूँ तो किसी की खुशी का सहारा बन गया हूँ। टूटने पे मेरे होगी तुम सबकी ख्वाहिश पूरी। बाहर जाके देखो मैं सितारा बन गया हूँ। मतलब जो टूटने पे मेरे आप टूटेंगे या हारने पे हर्ट होंगे, आप हारेंगे तो उससे हम सब खुश होंगे। तो ये हमारी ख्वाहिश हो गई है कि हम सैफ के टूटने पे या उसके हारने पे या उसके जाने से खुश हों, उसके जाने से खुश हों। तो ये हमारी ख्वाहिश पूरी होगी। और इसी तरह से आप सोचते हो कि लाइक ये क्या लोग हैं जो मेरे टूटने पे खुश हो रहे हैं, मतलब कि मैं सितारा बन गया हूँ। वो जो तुमने किया उसे हटाया, क्या नाम है उसका, नाम हटाया या छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाया मैंने जो चीजें की। ऑब्वियसली मैं तो कभी भी ना करूँ ये छोटी मोटी बातों को, मैं इग्नोर मारता हूँ, मैं लेता ही नहीं हूँ दिल पे छोटी बातें। हाँ जब मैं थोड़ा सा वो अपने मूड में हूँ और कोई ऐसे ही पिंक करके जाए तो फिर तब मैं हाथ पकड़ लेता हूँ कि अब सुनो, वरना कितनी अक्सर चीजें हो रही होती है मैं इग्नोर मारता हूँ। खुद सोचो 24 घंटों में 6 घंटे अगर सो रहे हैं तो 18 घंटे तो हम इधर ही हैं। 18 घंटों में कोई कितनी बातें होती होंगी। मैं पागल तो नहीं हूँ हर बात पे, लेकिन एक बात क्या है, बंदा उस मूड में नहीं होता और कहीं से सुनाई दी जाए तो उस पर रिएक्ट हो जाता है, तो वो उसका रिएक्शन होता है। क्या समझी? समझ गई। और बाद टाइम में बाद लोगों को देना भी नहीं चाहता रिएक्शन, ये भी एक होता है। अब हर वक्त किसी को मैं दूं तो ऐसे ही क्यों उसे, लोग तो यही चाह रहे होते हैं कि इसके साथ हम ये करें वो करें, ये जरा रिएक्शन दे अपना कुछ हो। जैसे सुबह हो रहा था मैं जरा ज्यादा शुरू में मैं ज्यादा करता था, मैंने जैसे सुबह हो रहा था मेरे साथ तो मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्या हो रहा था? बिला वजह मुझे पागल बोला जा रहा था, बिला वजह अक्ल नहीं है इसे, ये वो मैडी उसने बोला कि इसे अक्ल नहीं है जिसने भी रखा है चाहे ये वो। खैर मैं बस बात से बात कर रही हूँ। हाँ वैसे ही कि हर वक्त इंसान उस मूड में होता भी नहीं है बहस करे हर छोटी बात पे। और उसे एहसास हुआ अगर मैंने जवाब दिया होता वो पूरा दिन मेरे से लड़ता। मैंने उसे जवाब नहीं दिया, मैं यहाँ अकेले बैठी थी, उसने आके खुद मुझे कहा है कि क्या हो गया ये वो। तो मैंने कहा कुछ नहीं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मेरी खामोशी। तो सम टाइम इंसान किसी और जोन में होता है, ऐसा ही कहता है छोड़ो यार। तो उस वक्त तो तुम अच्छे जोन में थी, अपना अकेला अंडा बना के बैठी हुई थी। तुमने क्या पहले ये खाऊं फिर और चीजें देखूंगी? इस लड़ाई झगड़े में अंडा भी चलेगा। ऑब्वियसली अकेला अंडा, हम वो मैदे के अंडे और वो हल्का बीच में वो जर्दी का डिप लेके खा रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है बंदा पहले कहता है जो अगर ये लोग निकाल देंगे तो कम से कम मैं सुरखरू होऊंगा और मेरे जो हमारी अवाम ने बजाया इन लोगों ने निकाला। तो इन्होंने इस डर से निकाला कि भाई सीनियर है, अवाम बजा लेंगे स्ट्रॉन्ग, ये एक माइंड में रहेगी। लेकिन अगर ये हो जाएगी जी अवाम निकाल दे और ये हो जाए तो बड़ी बेइज्जती घबराहट वाली बात है ये। नहीं मेरे लिए तो शर्म का मकाम है, यकीन करें। क्या किया आपने पूरी जिंदगी पे? बिल्कुल। तो इसलिए जो इस खेल की हद तक है वो तो हमें 100% देना ही है ना। बिल्कुल। और देखो मैंने शुरू से ही ये बात रखी कि इनको चलो जाहिर अभी नए बच्चे हैं थोड़ा बहुत, तो एटलीस्ट अच्छा कंटेंट स्क्रीन पर जाए थोड़ा इस तरह का सिलसिला। अब वो मुझे देखो अजीब से वो नॉन स्टिक पैन में वो टन चम्मच चला है तो वो नीचे का नहीं नीचे उखड़ गया ना, उखड़ के सालन में शामिल हो रहा है। एक्चुअल मसला है उससे कैंसर होता है, उससे 10 चीजें होती है। इतनी सेंस तो आप रखो
अच्छा, वो जो चलो उखड़ रहा है, पैन खराब नहीं हो रहा, आपकी सेहत खराब हो रही है। तो इनको बताएं क्यों नहीं कि कौन सा कैंसर कॉज करता है? ये तो आपको खुद पता होना चाहिए ना। हम तो हमारे यहाँ नॉन स्टिक के बर्तन कुछ खास मौक़ों पे ही यूज होते हैं। ये जो पराठे अंडे तवे, उनके लिए अलग तवे हैं। वही बिल्कुल, हमारे यहाँ तो वही लोहे, सिर्फ अंडे वंडे के लिए मामा ने एक वो नॉन स्टिक रखा हुआ है फ्राई पैन, बाकी कबाब वबाब के लिए वो फ्रोजन आइटम्स जो होते हैं। नफरत बहुत बड़ा वर्ड है और मैं नहीं करती आपसे नफरत। आप अच्छे इंसान हैं, बस वो एक्शन का रिएक्शन होता है। मैं जो करती हूँ आप रिएक्ट करते हो, आप जो करते हो मैं रिएक्ट करती हूँ, दैट्स ऑल। हीट ऑफ द मोमेंट होता है, वेरी नेक्स्ट मोमेंट जब गुस्सा आपका ठंडा होता है, मेरा ठंडा होता है, तो मुझे बिल्कुल मैं कोई कभी आपने नोट किया होगा मैं कोई गलत बात मुंह से नहीं निकालती। ये तो आप मानो ना मानो, यहाँ पे बड़े लोगों के मुंह से बड़ी बातें निकलती, और ये मुंह को रोकना उस वक्त यही कमाल है। तंग करने के बहुत से तरीके हैं और कुछ उल्टा सीधा बोलना बहुत आसान है। डिक्शनरी है पूरी, लेकिन क्या है, क्यों बंदा किसी को बोले जहाँ पूरी दुनिया देख रही है। तो हम गली मोहल्लों पे तो नहीं खड़े हुए कि कहीं ऐसे वर्ड यूज करें या कुछ। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मैं उस पर पछतावा करूं कि यार मैंने ये बात बोल दी है बड़ी गलत। क्योंकि मैं बोल देता हूँ, मैं रिलैक्स इसलिए होता हूँ क्योंकि मुझे आइडिया होता है कि यार मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं है, मैं तो सिर्फ टोन का इशू है। मुझे अभी तक जब से आई हूँ मुझे एक ही चीज़ का रिग्रेट है कि मैंने सारा के आगे थोड़ा चिल्ला दिया, दैट्स ऑल। बाकी जो मैं करती हूँ मुझे पता होता है मैं क्या कर रही हूँ। मैं वो नहीं होता कि गुस्से में पागल होगी और कुछ ना समझ नहीं आ रही, समझ सारी आ रही होती है। तो आप इरिटेट करते हो ना बंदे को, ये इरिटेशन जो है ये दूसरे बंदे को क्या प्रोवोक करती है कि वो कुछ बोले। ऐसे ही है, सेम। आपको तो कोई इरिटेट नहीं करता, आपको कौन इरिटेट? सेम आपको तो घर में किसी ने इरिटेट नहीं किया। किसने किया? आप खुद ना, आप जानबूझ के खुद घुसती हैं उस जगह पे कि जहाँ सब पे एक तरह बंद रहो। आप चाहती हैं कि मेरा अलग हो, तो ये आप इरिटेट कर रही हैं सबको। और मेरे अगर वो एक्ट करने से किसी के सेहत पे या किसी चीज़ पे फ़र्क ना पड़े तो वो उससे इरिटेशन बनती नहीं है। ये क्यों नहीं बनती? सब घर वाले एक चीज़ करें, आप एक चीज़ करें तो सबके लिए इरिटेशन है वो। ये अलग क्यों कह रही है? या तो ये अलग है या तो हम अलग है। मैंने जिद में नहीं किया था, वो मैं पूछ के इजाज़त लेकर। नहीं जल्द मुमकिन है, लेकिन आज रात बहुत तवील लगी मुझे। मतलब ऐसा लगा बहुत लंबी रात है। नींद से भी सोया जागा, ये 4-5 रातों से हो रहा है सब। मैंने 3 प्लेन क्रैश देखे। फिर मैं उठ गई क्योंकि मैं एयरपोर्ट की तरफ रहती हूँ, वहाँ पे जहाज़ और सारे PIA के, तो और आंखों के सामने फटते हुए देख रहे हैं। अरे भाई छोड़ो, भाई बात ही नहीं, मैं ऐसी पूछ रही हूँ अब इसका, लेकिन उसमें दूर दूर तक कोई नहीं था, बस से प्लेन क्रैश देखे। वो कोई जहन में कोई चीज चल रही होगी। पता नहीं यहाँ पे इतने क्रैशेस हो रहे हैं, वैसी पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया में हो रही है। मैं घर की बात, अच्छा घर की, हाँ, कि क्लैशेस एंड क्रैशेस सब हो रहा है, तो मैंने प्लेन क्रैश ही देख लिया 3 एट अ टाइम। एक वहाँ फटा है, 3 एलिमिनेशन है, ये 3 एलिमिनेशन है। तौबा। और उन लोगों के जो एयरपोर्ट के पास रहते हैं। नहीं डराओ। नहीं, थैंक यू सो मच, वेलकम। भाई यही हो सकता है कि जो एयरपोर्ट के पास लोग रहते हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब ये भी हो सकता है। बड़े जहाज देखें, छोटे जहाज देखें। बड़े। अरे भैया तो 3 बड़े। तो एयरपोर्ट की तरफ तो नहीं, मैं तो नहीं रहता, तो बहुत दूर। नहीं करो ना, ये उन लोगों के लिए भी जिनके दोस्त एयरपोर्ट। जो बॉल वाली बात थी और सिर्फ मैंने नहीं, कौन सी बॉल? जो मैं लेकर गई थी अंदर, कौन सी बॉल? खाने वाला बॉल। टोरी। हाँ, तो वो सबने यूज किया था, ऑलमोस्ट 3-4 लड़कियों ने, बट नाम सिर्फ मेरा आया बिकॉज यहाँ से मैं लेकर गई, क्योंकि लेकर आप गई। यूज सबने किया। और उसके बाद दोबारा एक बॉल जाने का जिक्र हुआ तो तभी सबने मुझ पे शक किया कि
ये महाम लेके जाने का कह रही होगी। मैंने उसके बाद वो मास्क लगाया ही नहीं जब वो इशू सर के सामने खुला था। उस वक्त तो मैं वजीर था ना। हाँ, उसके बाद मास्क मैंने लगाया ही जा रहे थे तो इशू तो मेरे लिए था कि अगर बादशाह सलामत कहते हैं किचन का सामान कहाँ है, वो मैं कहता यहाँ है और फिर पता चलता वो वहाँ होता, तो मुझ पे ही आना था। तो मुझे तो चीजें अपनी पूरी रखनी थी कि जो चीजें, तो बाकी 2-3 लोग हैं क्योंकि बोल तो बहुत है यहाँ पे। इशू ये है कि जो किचन का सामान है वो वहाँ क्यों जा रहा है। आपको जो चीज चाहिए आप कैमरे पे रात हुए आप कहें मुझे इसलिए ये चाहिए, वो भेज देते हैं। वो छूटा वहाँ पे इसलिए था क्योंकि 1-2 लड़कियों ने और कहा था हमें भी यूज़ करनी है। मैंने उनको दिया मास्क कि भी इस तरह भी हो के लगता है, उनको तरीका बताया। उसके बाद स्किप हो गया माइंड से वहाँ वापस लेकर आना, तो बस ये हुआ था, वरना फ़ौरन लगा के वापस ले आती थी। मैं अपनी वजारत में मैं दूसरे बंदे को बातों से इतना वो कर देता था ना, और जेल खैर उस वक्त तो बड़ी भी थी और मुझे कहे क्या जेल में बैठ के आराम करेगा, तो मेरा वो दूसरा था। अब ये जेल होती तो ये पक्की जेल है। अब इसमें बंदा अंदर जाए तो वो अब लगता है कि यार मैं अब हर किसी से कट भी हो गया हूँ और कुछ करने लायक है भी नहीं यहाँ। उस जेल में ये था बंदा यहाँ घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, और मैं कहूँ इसे जेल डालूं, ये तो काम से भी जा रही है। तो मोस्टली मैं आर्ग्यूमेंट्स में ही उसके साथ बहस करके उसे समझा के और फिर उस पर काम करवा के तो जेल में वो कर देता था। वरना कितने लोगों के साथ मेरी हुई, अगर मैं पर्सनल लेवल पे करता तो आज सब जेल में होते। और बाकी पिछले हफ्ते 2 से 3 नाम है जो प्रॉपर जिन्होंने नींदें पूरी की है, पर मैंने किसी का नाम नहीं लिया, जिक्र तक नहीं किया। आके स्टोर रूम में जिक्र तक नहीं किया मैंने कि कोई सो रहा है अंदर। इनफैक्ट कवर करती हूँ उनके लिए मैं, लेकिन मेरी नींदें कवर, मैंने कहा कवर करती हूँ उनके लिए। तो लेकिन मेरे बारे में जो भी चीज़ होती है आके मेरे से पहले बाहर मैं सुनती हूँ, सबको पता है। ओके, कोई बात नहीं। और ये बात तो मुझे भी पता है कि कैमरे लगे हुए वहाँ पे और दिखता है। आपके जो अपने ही हैं वही आपके साथ नहीं है ना, यही बात। यहाँ पर तो कोई मेरे साथ नहीं है। अरे जो अपने हैं, जो आप कह रही होंगी, जो सोच रही होंगी, अपने इन सेंस के जिनके साथ आप क्लोज हैं, तो वही बता। फिर नीचे लिखा हुआ मुक़य्यद हसीना। फिर वो जेल की कैद तो बेकार है, फिर तो दिल की कैद होनी चाहिए। जिंदगी भर की कैद होनी चाहिए। करवा दो मुझे। लेकिन याद रहे कि वो इस कैद में पहले ही मुब्तला है और उनका नाम फारूक है और वो प्रोफेशनल बॉक्सर है। बस अभी तो नहीं है ना यहाँ पर, अभी तो वो अब देखें, कभी कभी इंसान का इरादा नहीं होता, फिर भी उसे जो है वो सारे लड़कों का इरादा नहीं, फिर भी उसे गढ़ा अपनी तरफ। प्रोफेशनल बॉक्सर है। वाओ, मुझे नहीं पता भी आप इतनी बॉक्सिंग चैंपियन है। यार ये बेल्ट शौक था हमारा। सुनो, ये बेल्ट तुम्हारी वो है स्टील की है, मुझे देना प्लीज। यार मैंने अभी तक किसी से ली नहीं, सबसे पहले बुकिंग बॉक्सिंग और एमएमए का शौक था, मैंने तो परस्यू किया। इनफैक्ट ही अलाउड मी टू परस्यू इट। ये वन पीस, अगर आप ये बात उर्दू में कहेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने इजाजत दी मुझे। बिल्कुल, अब आप इंग्लिश छोड़ दें यहाँ पे, क्योंकि कल वो कह के गए। उन्होंने आपको बाकायदा इस बात की इजाजत क्यूट लगी थी, इंग्लिश बोलते दोबारा से स्टार्ट हुई। Are you sure? Okay. Should I repeat it all? Okay. करके एकदम जो उसने स्टार्ट लिया है ये था हमारी आखिरी स्पीच है, तो चले कर लेते। तो बस कर ही रहे थे कि उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखी तो पता लगा ओह सार्कास्टिक था। ये तो क्लीन बोल्ड हो गए हम हैं। हाँ, ये तो लेकिन वो बहुत मजे का था जो सैफ ने बोला था, जिसपे वो हंस पड़े थे। हॉकी वाला, हॉकी अगर वहाँ स्टेडियम में क्या क्रिकेट खेलने आया, हम सब ने बल्ला लिया है और ये हॉकी से खेले क्रिकेट, वो भी हंस पड़े। तो उन्होंने कहा यही सैफ मैं भी समझाता हूँ, जब मैं बल्ला देता हूँ तो हॉकी लेके क्यों आते हो। हसीना जो है ना, हसीन होना जुर्म नहीं है, कातिल हसीना होना जुर्म है। अगर आपके हुस्न से कोई कत्ल हो रहा है, नहीं कत्ल हो रहा है, देखा मैंने सही बोला, और दानिस्ता आप उस कत्ल में शामिल हैं, तो
तो मुमकिन है कि आपको जेल हो, लेकिन अगर कोई इत्तेफाकी हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठता है तो उसमें फिर आपको जेल नहीं हो सकती, क्योंकि वो कत्ल खता है। क्योंकि वो बेचारे बहुत सस्ती मौत खुद ही अपनी मारे गए उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। हुस्न, आपसे कभी ये जुर्म हुआ? मुझसे? कौन सा ये वाला कि कोई आपकी मोहब्बत में कत्ल हो गया हो? हाँ, मैं बैठे बैठे यही हो गई। हाँ, लोग हुई ना, फिर दोबारा मुझे फिर मुझे CPR देके जिंदा किया गया। घर का सामान जलेगा जल्दी। सुनो, फिर मुझे CPR देके जिंदा किया गया। हाँ बताइए। हाँ ये तो देखिए, CPR देके जिंदा किया गया था मुझे। हाँ हाँ हाँ, वो डॉक्टर ने आंख भी फोड़ दी थी मेरी नहीं, लेकिन वो वक्त बड़ा जालिम था, उससे हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। एक्चुअली मेरी तबीयत का, कैफियत का कुछ आइडिया नहीं था ना कि क्या है क्या नहीं है। उस दिन के बाद से मेरा खाना बचना शुरू हो गया। और वो वाला हफ्ता भी जो है वो यही था, कलील 14 अगस्त वाला वो था। कलील राशन में गुजारा करना था, और अभी जो है उससे भी ज्यादा कलील है, और इस कदर कलील है कि दालें। और वजारत मेरे ख्याल से तुम लोगों की थी ना उस टाइम पे। अभी क्या पकाया है? कमला किधर है? कमला बाल बना रही है, जुल्फे सवार रही है। किचन में नहीं है? कमला बाजी, कमला मम्मी इस तरह घूम रहे जैसे ईद के पहले दिन बस तू उठा हुआ है और इधर उधर घूम रहा है। दे रहा हूँ कि जब हम दाल बनाते थे ना तो वो 3 लीटर बनाते थे ताकि सब में पूरी हो जाए। वो पतीले के अंदर निशान है। और सालन कोई बनाते थे ना तो वो भी ऑलमोस्ट 2 लीटर से ऊपर, ताकि सबकी प्लेट में इतना आ जाए कि सब लोग खा लें। आपको याद है काशिफ भाई, आपने कल दालें बोली थी उससे? 4 दफा बोली दालों का तो मैंने खुद रिपीट किया। असल में उस वक्त इतनी मैंने याद रही थी तो दोबारा से लिखी थी। ध्यान से। ये वही है, इसका बता दो भाई भैया। अल्लाह नहीं, ये हुआ था, सही हुआ था, फिर ये दोबारा हुआ, ऐसे मत करो, ये दोबारा हुआ है। अच्छा हाँ, और ये बहुत खतरनाक है, शदीद, खबर, और खास तौर पर उनके लिए जिन्होंने चप्पल पहन रखी। हाँ, ये स्लिप हो गया और अब पूरा निकल रहा है। दाने तो शुरू से ये जिक्र हो रहा था ना, दाने, लेकिन मैंने भी यही बोला, मैंने कहा काशिफ भाई ने बोला, उन्होंने कहा काशिफ भाई ने नहीं बोला, मैंने कहा बोला था हमने सब यार 5 किलो होता, 5 किलो सब्जियां, मैंने कहा आप 7 किलो राइस चाहिए था। मैंने कहा मुझे याद हो गया, पता नहीं था। और इवन के सारा जी ने बोला चीनी तो लिखो, मैंने कहा वरना चीनी भी आज ना होती। मिक्स सब्जी के साथ मैंने मिक्स दालें लिख ली। हाँ लिख ली। फिर मैंने कहा चीनी नहीं नजर आ रही, चीनी हाँ। मुझे नून ये समझ आ गया, चीनी तो मुझे वो नहीं नजर आया। तो मैंने कल ये बोला, मैंने कहा यार, फिर आगे से मुझे किसी ने बोला ये तो वजीर का काम था, वजीर के यहाँ पे दालें देख रहे हैं भैया आप लोगों को। जब मैंने बोला कि आप लोग समझदार हो, ये चीज़ें हैं, लिखने में आप अच्छे हो, एक गिनने में अच्छा है, तो मैंने इसलिए उनको खड़ा किया कि मैं भी उसमें ना हूँ, क्योंकि मेरा इतना नहीं पता, ग्रॉसरी में राशन में मेरा इतना नहीं है कि मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि मैं बोलूँ कि भाई ये, और बोल रहे हैं जो वो तो आप करो। फिर हमने ये भी बोला कि दही काट दो, फ़ौरन से कट कर दो, हमारे पास वो भी ऑप्शन था, लेकिन नहीं। लेकिन खैर चलो शुक्र है कि दही आ गया। दूध इतना है, देखो 2 कप दूध की चाय थी आज, सबने पी ली। 2 कप का मतलब होता है तकरीबन 400 लीटर। चाय अच्छी बनी थी। तो वो जो आधा डब्बा दूध था ना उसमें भी थोड़ा सा मौजूद है। कल सुबह की चाय भी हो जाएगी इंशाल्लाह। यानी इस तरह होगा कि कल वाला डब्बा 2 दिन चल जाएगा और जो अगला डब्बा है वो 2 दिन चल जाएगा। तो 4 दिन अलहमदुलिल्लाह निकल गए। 5वां दिन आज का था, बाकी 2 दिन का दूध बचेगा उसमें, तो वो आपकी 7 दिन की चाय इसमें हो जाएगी। असल मसला खाने का है, कल जो राइस बने थे उसमें हमें समझ लो 1 पाव दही इस्तेमाल हुई थी और मसाला राइस थे, और जितने चावल कल बने हैं उतने ही हर रोज बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। हाँ, जिसको ज्यादा वो है वो बेशक ऑर्डर कर ले। वो तो खैर ऑर्डर करना तो जाती पसंद ना पसंद का मामला है ना, लेकिन चावल भी